कभी सोचा है एक ऐसे हीरो के बारे में जो एक वक्त पे मार्वल का सबसे रूथलेस विजिलेंटी था, फिर घोस्ट राइडर बन गया और फिर पावर कॉस्मिक पाकर एक वॉकिंग एपोकलिप्स बन गया। ये है फ्रैंक कैसल, जो दुनिया के लिए था द पनिशर, एक इंसान जिसका हर दिन सिर्फ एक मिशन पे सेंटर्ड था, अपनी फैमिली के कातिलों को ढूंढकर मारना। लेकिन इसका सफर सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं रहा। ये कहानी शुरू होती है एक सिंपल इंसान से जो अपने दर्द को बदले में बदल देता है, लेकिन खत्म होती है एक ऐसे कॉस्मिक वॉरियर पे जो अपने पास हर पावर होने के बावजूद अपनी किस्मत से कभी नहीं जीत पाता। कॉस्मिक घोस्ट राइडर की कहानी एक ट्रेजिक साइकिल है जो शुरू होती है खून से और खत्म होती है खून से ही। फ्रैंक कैसल एक दिन एक मिशन पर था जब मार्वल यूनिवर्स का सबसे डेंजरस विलन थैनोस ने अर्थ पर हमला किया। थैनोस ने न सिर्फ हीरोज को मार दिया बल्कि पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया। इस डिस्ट्रक्शन में फ्रैंक भी मर गया। इसकी रूह ने जब अपने आखिरी पल देखे तो इसके दिल में एक ही चीज थी, मैं बदला लेना चाहता हूँ। वहीं पे मैफिस्टो इसके सामने आया और एक डील दी, मैं तुम्हें वापस जिंदा करूंगा पर तुम मेरे स्पिरिट ऑफ वेंजेंस बनोगे। फ्रैंक ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और इस तरह ये घोस्ट राइडर बन गया। लेकिन जब ये जिंदा हुआ तो दुनिया खाली थी, थैनोस जा चुका था और सिर्फ एक डेड साइलेंस बचा था। सालों तक ये एक लाशों से भरे दुनिया में घूमता रहा अपने मैडनेस के साथ। इसका गुस्सा इतना गहरा था कि इसकी सैनिटी धीरे धीरे खत्म होती गई और ये एक पागल घोस्ट राइडर बन गया जो अपने आप से ही लड़ता रहा। एक दिन उस अकेली और पगली दुनिया में एक जायंट शैडो गिरा। ये था गैलेक्टस, जो थैनोस के हाथों हार चुका था। गैलेक्टस मरने के करीब था और एक नया हेराल्ड चाहता था जो थैनोस से लड़ सके। इसने फ्रैंक को एक ऑफर दिया, मुझे मदद करो, मैं तुम्हें पावर कॉस्मिक दूंगा। फ्रैंक ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया क्योंकि इसके दिल में अब भी एक होप थी कि ये थैनोस को अपने हाथों से मार सके। और फिर हुआ मार्वल हिस्ट्री का एक सबसे इंसेन ट्रांसफॉर्मेशन। स्पिरिट ऑफ वेंजेंस प्लस पावर कॉस्मिक इक्वल टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। अब फ्रैंक के पास हेलफायर भी था, कॉस्मिक ब्लास्ट भी, अनइमेजिनेबल स्पीड भी और एक इमोर्टल बॉडी भी। ये वो मोमेंट था जब फ्रैंक कैसल एक मानव से एक कॉस्मिक नाइटमेयर बन गया। फ्रैंक ने गैलेक्टस के साथ मिलकर थैनोस का शिकार शुरू किया, लेकिन जब ये थैनोस के सामने आया तो एक ट्विस्ट हुआ। थैनोस ने कॉस्मिक घोस्ट राइडर को मारने के बजाय उसे अपने साथ ज्वाइन कर लिया। वक्त के साथ फ्रैंक ने रियलाइज किया कि इसकी प्रेजेंस से कुछ भी बेटर नहीं हो रहा और गैलेक्टस भी थैनोस के हाथों से मार दिया गया। फ्रैंक फिर से अकेला रह गया, एक इमोर्टल जिसे मरने का ऑप्शन भी नहीं था, बस एक नेवर एंडिंग लोनलीनेस थी। मार्वल यूनिवर्स के सारे हीरोज मर चुके थे, विलेंस मर चुके थे और फ्रैंक कैसल बस घूमता रहा एक खाली कॉस्मोस में अपने अपराधों और दुख के साथ। फ्रैंक ने सोचा कि शायद अपने पास्ट को चेंज करके ये एक अच्छा फ्यूचर बना सके। इसने टाइम ट्रेवल करके बेबी थैनोस को उठा लिया ताकि उसे एक अच्छा इंसान बनाया जा सके। लेकिन ये प्लान एक कॉस्मिक जोक बन गया। बेबी थैनोस के साथ फ्रैंक ने जितनी भी कोशिश की, हर बार उसके अंदर का डार्कनेस और भी ज्यादा बढ़ गया। फ्यूचर में जब ये बेबी बड़ा हुआ तब भी ये एक ब्लड थर्स्टी किलर ही बना। फ्रैंक ने रियलाइज किया कि शायद थैनोस का इविल डेस्टिनी का हिस्सा है जो बदला नहीं जा सकता। इसने बेबी थैनोस को छोड़ दिया, अपना मिशन फेल होता हुआ देखा और फिर से अपने कर्स्ड एग्जिस्टेंस में लौट गया। कॉस्मिक घोस्ट राइडर का सबसे बड़ा कर्स था कि ये इमोर्टल था, न टाइम न स्पेस न कोई वेपन इसका कुछ बिगाड़ सकता था। लेकिन यही इमोर्टलिटी इसके लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। इसने अपनी फैमिली को खो दिया, अपने फ्रेंड्स को खो दिया, अपने पर्पज को खो दिया और बस एक एंडलेस वाइड में जीने के लिए छोड़ दिया गया। हर अटेम्प्ट जो इसने किए, थैनोस को मारने का, यूनिवर्स को बचाने का, अपना पास्ट बदलने का, सब अल्टीमेटली फेल हुआ। और यही वो ट्रेजेडी है जो कॉस्मिक घोस्ट राइडर को एक हीरो से ज्यादा एक क्वेश्चनरी टेल बनाती है। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी पावर्स हो, कुछ चीजें तुम कभी चेंज नहीं कर सकते। वेल, आप अपना ओपिनियन कमेंट कर देना और वीडियो कैसा लगा बता देना यार। ओके बाय।